वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं डिफेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर का ये पार्ट रहेगा। यहाँ पर हम रक्षा संबंधी घटनाक्रमों को देखेंगे जो लेटेस्ट वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सभी इस वीडियो को देख सकते हैं आप कोई भी एग्जाम देने वाले हो। सबसे पहली घटनाक्रम जो हम पढ़ रहे हैं, भारत और बांग्लादेश का वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है जिसका नाम है संप्रीति 11। तो ये जो संप्रीति सैन्य अभ्यास है, आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति किन किन देशों के बीच में होता है। तो ये हमारा भारत के साथ है, भारत का बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा लगती है जिसकी लंबाई 4096 किलोमीटर की सीमा सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से ही लगती है। अब ये संप्रीति का नाम याद रखना है। ये हुआ कहाँ पर है? उमरोई मेघालय में। मेघालय के उमरोई में इसका आयोजन करवाया गया। इसके बाद अगला दिया गया है, भारतीय और मलेशियाई सेना के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ हरिमऊ शक्ति 2003। तो अब ये किसके साथ हो रहा है? ये मलेशिया देश के साथ कर रहा है भारत, हरिमऊ शक्ति। और 2023 में इसका आयोजन भी यहीं पर हुआ है, उमरोई छावनी में, भारत में। ठीक है, तो ये दोनों ही भारत में आयोजित किए गए। इसके बाद अगला जो दिया गया, अगला क्रम दिया गया है, भारत और यूरोपीय संघ के मध्य पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास हुआ है। अब भारत का ये पहला है तो याद रखना है, यूरोपीय संघ के साथ हमने पहला नौसेना का सैन्य अभ्यास हुआ है। कहाँ पर? गिनी की खाड़ी में। गिनी की खाड़ी में, बे ऑफ गिनी में ये सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। भारत और यूरोपीय संघ ने गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया। यह अभ्यास दोनों पक्षों के बीच बढ़ते समुद्री सुरक्षा सहयोग को दिखाता है। अब जैसे कोई भी संयुक्त अभ्यास होते हैं तो किस लिए होते हैं कि उस क्षेत्र में सुरक्षा के सहयोग की हम एक दूसरे से अपेक्षा करेंगे। तो ये सैन्य अभ्यास एक दूसरे दोनों ही देशों के बीच में आपसी सहयोग के बारे में ही बताते हैं। अब नौसेना का हुआ है, थल सेना का भी होता है, जल सेना का भी हो गया ये। ठीक है, तो अलग अलग देशों के अभ्यास पूछे गए हैं कि कौन सा कहाँ हुआ है, और एकदम करंट अफेयर का पार्ट पूछा जाता है तो कौन सा किस क्षेत्र में हुआ है ये पूछा जाता है। तो इन तीनों के नाम याद रखते हैं, किन किन देशों के बीच में कौन कौन से सैन्य अभ्यास हो रहे हैं। इसके बाद अगला दिया गया सैन्य अभ्यास कैम्ब्रियन पेट्रोल 2023। ये बेल्स बिट्रेन में आयोजित किया गया और इसका आयोजन जो है बेल्स के बिट्रेन में हुआ। और भारतीय सेना की 3/5 गोरखा राइफल फ्रंटियर फोर्स जिसको कहते हैं, इसकी एक टीम ने बिट्रेन के बेल्स में कैम्ब्रियन गश्ती प्रतियोगिता 2023 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये एक प्रकार की प्रतियोगिता थी जिसमें भारत के जो लोग गए थे उन्होंने यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। एक टीम ने बिट्रेन के बेल्स में, ये कहाँ पर आयोजित किया गया? बेल्स में, बिट्रेन में जो कि है। इसके बाद अगर है ऑपरेशन अजय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन अजय ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। भारत का इसका आयोजन कहाँ हुआ? सबसे पहली चीज़ तो भारत में आयोजित ही हुआ। दूसरा किसके बीच में? इजराइल एवं हमास के मध्य युद्ध के बीच भारत सरकार ने इजराइल से लौटने के इच्छुक भारतीयों के लिए 11 अक्टूबर 2023 को ऑपरेशन अजय लॉन्च किया। तो ये भारत और इजराइल के मध्य, मतलब इजराइल से संबंधित है, इजराइल में इसका आयोजन किया गया ऑपरेशन का। यहाँ पर इजराइल से जो निकलने वाले लोग थे उनको बचाने के लिए। अब हमें कहीं पर भी किसी भी देश में हम कुछ करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ अगर कोई भी आपदा आ जाती है, कहीं पर युद्ध छिड़ जाता है, तो वहाँ से अगर लोगों को निकालना है, नागरिकों को निकालना है, तो एक ऑपरेशन चलता है। ठीक है, जैसे कि आपने कई बार सुना होगा ऑपरेशन पोलो हमारे भारत में ही हुआ था। अब ऐसे ही ऑपरेशन अजय है जो कि भारत के द्वारा चलाया गया इजराइल से निकालने के लिए लोगों को। याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद है आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली इजराइल। इसका कहाँ पर? इजराइल में आयोजन हुआ। आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली इजरायली कंपनी राफेल द्वारा विकसित बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली है और ये राफेल के 100 किलोवाट आयरन बीम को मानव रहित हवाई प्रणालियों, काउंटर मानव रहित हवाई प्रणालियों और टैंक रोधी मिसाइलों के अलावा रॉकेट, तोप, मोटार और इनके हमलों को बेअसर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो ये रक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है जो कि इजराइल के द्वारा किया गया। आयरन बीम का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? ज़मीन और समुद्र दोनों में किया जा सकता है। ये फैक्ट आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, जैसे कि आपसे जब कोई भी मिसाइल लॉन्च होती है, कुछ भी लॉन्च होता है, हालांकि ये भारत का नहीं है तो इतना वो नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रखें कि इसको समुद्र में और ज़मीन में दोनों में यूज़ किया जा सकता है। यह आयरन बीम 1000 किलोवाट की क्षमता से लेज़र बीम के साथ 7 किलोमीटर की सटीकता के साथ दाग देता है। तो ये इसकी क्वालिटीज़ हैं जो हमने पढ़ ली। इसके बाद अगला दिया गया है पहला मेगा डिफेंस इवेंट
ईस्ट टेक 2023 इसका आयोजन किया गया। ये कहाँ पर? गुवाहाटी असम में हुआ ईस्ट टेक 2023 और ये फर्स्ट था जिसका आयोजन अभी किया गया। रक्षा क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों को प्रदर्शित करने वाला पहला मेगा इवेंट आयोजित हुआ। इसका नाम था ईस्ट टेक 2023 और ये 10 से 11 अक्टूबर तक गुवाहाटी में, असम के गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया। अगला है इजराइल द्वारा युद्ध में सफ़ेद फास्फोरस का इस्तेमाल किया गया। गाजा और लेबनान, यहाँ पर क्या हुआ? सफ़ेद वाइट फास्फोरस जो होता है इसका यूज़ किया। इजराइल ने 12 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित गैर सरकारी संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने इजरायली बलों द्वारा सफ़ेद फास्फोरस के उपयोग की पुष्टि की। अगला कथन दिया गया है, अगला तथ्य दिया गया है, भारतीय नौसेना को तीसरा स्टील्थ विध्वंसक इम्फाल मिला। मुंबई में प्रोजेक्ट 15B क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इम्फाल का तीसरा स्टील्थ डिस्ट्रॉयर 20 अक्टूबर 2023 को मुंबई के मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। तो ये हमारे भारतीय नौसेना को एक और मिल गया, हमारा नौसेना का तीसरा स्टील्थ विध्वंसक इम्फाल भारतीय नौसेना को अभी दिया गया। इसके बाद अगला कथन दिया गया है, CRPF महिला वाइक अभियान यशस्विनी। यशस्विनी एक महिला वाइक अभियान है जिसका आयोजन श्रीनगर में हुआ। महिला बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से CRPF ने 3 अक्टूबर 2023 को महिला वाइकर्स के एक समूह यशस्विनी के साथ एक फ्रांस कंट्री वाइक अभियान शुरू किया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने लाल चौक श्रीनगर से रैली को हरी झंडी दिखाई थी। तो इसका नाम बस याद रख लें, कहाँ पर हुआ? श्रीनगर में हुआ। अगला है ताइवान द्वारा पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाईकून का अनावरण किया गया। तो ये कहाँ की है? हाईकून अगर पूछ लें ताइवान से संबंधित है। तो अक्टूबर 2023 में ताइवान ने अपनी पहली घरेलू निर्मित, मतलब इनके घर में ही इसको निर्माण किया गया, ताइवान में ही इसका निर्माण हुआ है, पनडुब्बी हाईकून, इसका अनावरण हुआ। और यहाँ पर यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं ताइस इनवेन 28 सितंबर 2023 को इन्होंने ताइवान के दक्षिणी बंदरगाह शहर काओसोंग में इसको लॉन्च किया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रख लें, हाईकून कहाँ का है? ताइवान का है। सागर मैत्री मिशन 4 इसका आयोजन हुआ। दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि में इसका आयोजन किया गया। INS सागर ध्वनि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की नौसेना भौतिक और समुद्र विज्ञान प्रयोगशाला का एक समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत है जो कि 12 अक्टूबर 2023 को दक्षिण जेट्टी और दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि से 2 महीने लंबे सागर मैत्री मिशन 4 पर रवाना हो गया। तो ये अपने मिशन के लिए चला गया है। DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर V कामत, इन्होंने इस जहाज को हरी झंडी दिखाई और इस मिशन का उद्देश्य है 8 IOR जो देश हैं, ओमान, मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, म्यांमार, इनके साथ दीर्घकालिक वैज्ञानिक साझेदारी और सहयोग बनाना। अब ये जो ये देश है इनके नाम याद रख लें, IOR देश आपसे हो सकता है पूछ ले, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। अब इसका एक फुल फॉर्म भी यहाँ पर दिया गया है आपको, मैत्री का फुल फॉर्म क्या है? समुद्री और संबंध अंतः विषय प्रशिक्षण और अनुसंधान पहल, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, हो सकता है किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए। अगला दिया गया, सियाचिन में पहले अग्निवीर की शहादत हुई। सियाचिन लद्दाख में इनकी अभी शहादत हो गई, शहीद हो गई ये, और इनका नाम था गावते अक्षय लक्ष्मण। यह भी हाल ही में शहीद हुए हैं। यह लाइन ऑफ ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले पहले अग्निवीर जवान हैं। और अक्षय लक्ष्मण कहाँ पर? भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स का हिस्सा थे। तो अभी लद्दाख में ये शहीद हो गए हैं। इसके बाद सियाचिन ग्लेशियर पर पहला मोबाइल टावर स्थापित हुआ है। कहाँ पर? सियाचिन ग्लेशियर पर। भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर ने विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर पहली बार मोबाइल टावर लगाया है और इस टावर को भारतीय सेना ने भारत संचार निगम लिमिटेड के सहयोग से स्थापित किया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में हो सकता है पूछ लें। अगला दिया गया, भारतीय सेना में विभव एंटी टैंक माइंस शामिल किया गया। सितंबर 2023 में 600 एंटी टैंक माइंस विभव को भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया और विभव एक पॉइंट अटैक एंटी टैंक आयुध है। तो ये चीज़ याद रखनी है। तो यहाँ पर हमने डिफेंस से संबंधित करंट अफेयर देखा, अक्टूबर का ये पार्ट था। आई होप सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर आप कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है, तो आप ऐप को इंस्टॉल जरूर कर लें। ऐप पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी और मोर अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सारी अपडेट, सारे नोटिफिकेशन, सारी चीज़ आपको यहीं पर मिलती है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहाँ से जाकर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।